प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम रियाजी का नया सबक आज हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है अलजेबरी इबारतों के अज्जाए ज़रबी। अज्जाए ज़रबी को कहते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अज्जाए ज़रबी, यानी अलजेब्री इबारतों के अज्जाए ज़रबी, जिसमें आज हम इयादा करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर ये 6 है। कितने हैं ये? 6 को हम अगर इसके अज्जा हिस्से करना है तो जमा की सूरत में हम इसके 6 के हिस्से कर सकते हैं, 2 जमा 4, या 6 को हम बराबर 1 जमा 5 भी लिख सकते हैं, या 6 को हम 3 जमा 2 जमा 1 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये जो है, ये 6 के हमने जमा की सूरत में अज्जा किए, हिस्से किए। यहां जो हमने 6 के टुकड़े किए, 6 के हिस्से किए, ये जमा की सूरत में किए, इसलिए ये अज्जाए ज़रबी नहीं कहलाएंगे, ये अज्जाए जमा कहला सकते हैं। तो 6 के अज्जाए ज़रबी कौन होंगे? इधर आइए, देखिए ये है 6 को हम ज़रब की सूरत में अगर इसके हिस्से करेंगे तो 6 को तकसीम करने वाला अदद हम जब ढूंढेंगे तो 2 ये अदद 6 को तकसीम कर सकता है। 2 ज़रब 3, 2 तिया 6। तो 6 के ये 2 और 3, ये जो है ये 6 के अज्जाए ज़रबी हैं। 6 के अज्जाए ज़रबी 2 और 3 हैं, ये अज्जाए ज़रबी नहीं है, ये तो जमा की सूरत में। तो समझ में आया आपके? अज्जाए ज़रबी यानी ज़रब की सूरत में, किसी अदद के ज़रब की सूरत में हिस्से, उसे कहते हैं अज्जाए ज़रबी, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं फैक्टर्स। उसी तरह देखिए 55 को हम जमा की सूरत में इसको हिस्से करके तोड़कर लिख सकते हैं, 20 जमा 35 या 25 जमा 30। ऐसे बेशुमार इसके हिस्से हम कर सकते हैं, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से कर सकते हैं ना। कई हिस्सों में हम इसे 55 को के अज्जा लिख सकते हैं जमा की सूरत में। लेकिन ज़रब की सूरत में हम 55 को कैसे लिखेंगे? 55 को 2 तकसीम नहीं कर सकता, 3 भी नहीं कर सकता, तो उसके बाद 5 जो है 55 को तकसीम कर सकता है, यानी 5 जो है 55 का एक जुज है। 5 55 का एक जुज है, क्योंकि वो 5 को तकसीम कर सकता है। 5 ज़रब 11, 11 पंजे 55, यानी 55 के ये 5 और 11 ये अज्जाए ज़रबी है। 55 के अज्जाए ज़रबी 5 और 11 हैं। ये जो है इधर, ये अज्जाए ज़रबी नहीं है। तो अज्जाए ज़रबी क्या होते हैं ये आप समझ गए होंगे कि ज़रब की सूरत में अदद के हिस्सों को अज्जाए ज़रबी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 2 रुकनी है, x जमा 8, और ये 2 रुकनी है x जमा 7। ये 2 रुकनी को इस 2 रुकनी से अगर हम ज़रब करें तो जवाब आता है x की कुव्वत 2 जमा 15 x जमा 56। इसका मतलब ये है कि ये जो सहरुकनी है, इस सहरुकनी के ये दोनों भी 2 रुकनियाँ अज्जाए ज़रबी हैं। तो जिस तरह किसी तबई अदद के या किसी मुकम्मल अदद के अज्जाए ज़रबी होते हैं, किसी सही अदद के अज्जाए ज़रबी होते हैं, उसी तरह यक रुकनियों के, 2 रुकनियों के, सह रुकनियों के भी अज्जाए ज़रबी होते हैं। ये जो सह रुकनी हमारे सामने है, x की कुव्वत 2 जमा 15 x जमा 56, इसके अज्जाए ज़रबी ये 2 हैं। नंबर 1 x जमा 8 और दूसरी है x जमा 7, क्योंकि ये दोनों को भी आपस में ज़रब करने के बाद ही ये सह रुकनी बनी है। इसका मतलब यह है कि x की कुव्वत 2 जमा 15 x जमा 56, इस सह रुकनी के अज्जाए ज़रबी x जमा 8 और x जमा 7 हैं। मेरे ख्याल से अज्जाए ज़रबी का मफ़हूम आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम अलजेबरी यक रुकनी के अज्जाए ज़रबी करना सीखेंगे। अलजेबरी यक रुकनी यानी क्या?
यक रुकनी यानी ऐसी अलजेबरी इबारत जिसमें सिर्फ एक रुकन हो, उसे कहते हैं यक रुकनी। ऐसी अलजेबरी इबारत जिसमें सिर्फ एक रुकन हो, उसे कहते हैं अलजेबरी यक रुकनी। तो यक रुकनी के अज्जाए ज़रबी करना हम सीखेंगे। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक टर्म यानी अलजेबरी यक रुकनी। मश्क नंबर 76 में तमाम यक रुकनियाँ दी गई हैं, उन तमाम यक रुकनियों के हमें अज्जाए ज़रबी करना है। पहला सवाल है ज़ैल की यक रुकनियों के अज्जाए ज़रबी लिखिए। मश्क नंबर 76 में कुल 10 सवाल है, जिसमें पहला सवाल है 7p। ये जो 7p है इसे आप ज़रा गौर से देखिए, ये यक रुकनी है। क्या है ये? यक रुकनी है। और इस यक रुकनी के हमें क्या करना है? अज्जाए ज़रबी करना है। तो हल में हम यक रुकनी लिखेंगे 7p। अब जब हम यक रुकनी के अज्जाए ज़रबी करेंगे तब हमें दो बातों पर गौर करना होगा। नंबर 1 कि वहाँ ज़रीब कौन है। ज़रीब यानी अदद जिसकी कीमत हमें मालूम है। मुतगय्यर को ज़रब करने वाला ज़रीब कौन है। यहाँ पर p मुतगय्यर है और ज़रीब कौन है? 7। तो पहले हमें यह देखना है कि ज़रीब कौन सा अदद है, और उसके बाद ये देखना है कि मुतगय्यर में कौन है। एक ही अल्फ़ाबेट है या एक से ज़्यादा है, उनकी कुव्वत क्या है। अब यहाँ 7 और p, ज़रीब 7 है और मुतगय्यर p है, तो 7 ज़रीब के अज्जाए ज़रबी अलग होंगे और मुतगय्यर के अज्जाए ज़रबी अलग होंगे। मेन जो है ज़रीब के ही अज्जाए ज़रबी होते हैं, मुतगय्यर के अज्जाए ज़रबी करना आसान होते हैं। देखिए 7p में हम 7p को हम लिखेंगे 7 ज़रब p, ठीक है। 7p को हम लिखेंगे 7 ज़रब p। अब ये 7 के हम अज्जाए ज़रबी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि 7 ये मुफर्रद अदद है, 7 और किसी से तकसीम नहीं हो सकता। इसका मतलब हम 7 के और अज्जाए ज़रबी नहीं कर सकते, और p तो अकेले ही है। इसका मतलब 7p इस यक रुकनी के अज्जाए ज़रबी 7 ज़रब p यही हैं। उसके बाद 6m ये यक रुकनी है, 6m ये यक रुकनी है, इसके अज्जाए ज़रबी करना है हमें। तो हम 6m को पहले लिखेंगे 6 ज़रब m, मतलब ज़रीब अलग कर दिया हमने और मुतगय्यर अलग कर दिया। अब 6 के अज्जाए ज़रबी करेंगे 2 ज़रब 3, 2 तिया 6, ये हो गया 6 के अज्जाए ज़रबी। ज़रब m तो अकेला ही है। इस तरह 6m इस यक रुकनी के अज्जाए ज़रबी है, 2 ज़रब 3 ज़रब m, ठीक है। उसी तरह 9वां सवाल है यहाँ पर 30 a की कुव्वत 2 b की कुव्वत 2। देखिए यहाँ पर 30 a की कुव्वत 2 b की कुव्वत 2, इसके हमें अज्जाए ज़रबी करना है, बराबर लिखेंगे हम। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ज़रीब कौन है? 30, तो ज़रीब को अलग करेंगे ज़रब, और मुतगय्यर है a की कुव्वत 2 b की कुव्वत 2, ये सभी मुतगय्यर है, इनकी कीमतें हमें मालूम नहीं है। बराबर अब हम क्या करेंगे? देखिए बराबर मैं यहाँ इधर पीछे लिखता हूँ, जगह कम है इसलिए। 30 के जब हम अज्जाए ज़रबी करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कोई भी अदद, किसी भी अदद के अज्जाए ज़रबी करते वक्त सबसे पहले हमने ये देखना चाहिए क्या वो 2 से तकसीम हो सकता है। 2 से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे छोटा मुफर्रद अदद 2 है, इसलिए 2 से। तो 30 2 से तकसीम हो सकता है क्योंकि इसके इकाई में सिफर है। तो हम 30 को लिखेंगे 2 ज़रब 2, 30 का एक जुज़ हमने 2 निकाल लिया, तो दूसरा जुज़ क्या आएगा? 30 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी 2 ज़रब 15। 30 को हम 2 ज़रब 15 लिख सकते हैं ज़रब। और यहाँ पर a की कुव्वत 2 b की कुव्वत 2, इसके अज्जाए ज़रबी हम बाद में करेंगे क्योंकि ये बड़े आसान होते हैं मुतगय्यर। उसके बाद देखिए 2 ज़रब, अब ये जो 15 है इसके भी हम मज़ीद अज्जाए ज़रबी कर सकते हैं क्योंकि 15 3 से तकसीम होता है, तो 15 को लिखेंगे हम 3 ज़रब 5, 3 5 15। अब देखिए 2 तिया 6, 6 5 30 ज़रब a की कुव्वत 2 को लिखेंगे a ज़रब a, ज़रब b की कुव्वत 2 को b ज़रब b, हो गया अज्जाए ज़रबी। अब मज़ीद हम इसके अज्जाए ज़रबी नहीं कर सकते। 10वां सवाल आखिरी सवाल है 12x की कुव्वत 3, 12x की कुव्वत 3 बराबर, यहाँ पर हम ज़रीब अलग करेंगे 12 ज़रब x की कुव्वत 3 मुतगय्यर। अब 12 के टुकड़े करेंगे 2 ज़रब 6, 2 6 की 12 ज़रब x की कुव्वत 3, इसके हम बाद में करेंगे अज्जाए ज़रबी, बराबर 2 ज़रब। अब 6 के मज़ीद टुकड़े करेंगे तो 2 ज़रब 3, 2 तिया 6 ज़रब। अब ये मज़ीद इसके हम
और अज्जाए ज़रबी नहीं कर सकते, लिहाजा हम यहाँ मुतगय्यर जो है उनके अज्जाए ज़रबी करेंगे x ज़रब x। ठीक है, इस तरह से बकिया सभी सवाल आसान है, आपको करना है।